नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज विश्व लीवर दिवस है। लीवर या यकृत, इससे संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के मुताबिक मस्तिष्क को छोड़कर लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। यह शरीर के पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं, जिसमें दवाएं भी शामिल हैं, वो सब लीवर से होकर गुजरते हैं। हम लीवर के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये एक ऐसा अंग है जिसकी अगर आप अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं तो ये आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है। लीवर की बीमारी का आमतौर पर अब तक कोई भी स्पष्ट संकेत या लक्षण नहीं दिखता है, जब तक कि ये काफी जटिल ना हो जाए और लीवर क्षतिग्रस्त ना हो जाए। इस स्तर पर संभावित लक्षण हैं जो भूख में कमी, वजन घटने लगे, पीलिया, इस तरह की शिकायतें आपको हों। तो आज हम इस कार्यक्रम में लीवर को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि लीवर को किस तरह से हमें बचाकर रखना है, कितना महत्वपूर्ण ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्या कुछ वो तरीके हो सकते हैं जिनसे हम अपने लीवर को बचा सकते हैं, और आज विश्व लीवर दिवस पर कैसे इसे देखते हैं, कितनी जागरूकता इसकी लोगों के बीच में पहुंच रही है, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, डॉक्टर आशीष कुमार व्यास, वरिष्ठ चिकित्सक एम्स भोपाल। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, आज विश्व लीवर दिवस है, कैसे इस दिवस को हम देखते हैं और लीवर को लेकर लोगों में अभी तक कितनी जागरूकता है, और क्या जागरूकता की कमी अभी भी लोगों में है, जिसकी वजह से जो आंकड़े लगातार सामने आए हैं जिसमें यह कहा जाता है कि लगभग हर 5 इंसानों में एक इंसान के लीवर में समस्या होती है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? हाँ, धन्यवाद अवस्थी जी। हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हम किसी से बात करते हैं कि HIV इन्फेक्शन है तो लोग डर जाते हैं, और आपको पता बताते हुए मुझे वो हो रहा है कि ये जो हमारा लीवर डिजीज होते हैं उनमें से एक हेपेटाइटिस बी होता है, वो 100 गुना इन्फेक्शियस होता है HIV से। बट हेपेटाइटिस बी के बारे में किसी को पता ही नहीं है ना। तो इस टाइप से लीवर की बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें से एक हेपेटाइटिस बी एक है। तो आज देखा जाए तो पूरे विश्व में 10 लाख से ज्यादा लोग क्रॉनिक इन्फेक्टेड हैं हेपेटाइटिस उससे, जो लीवर डिजीज से। और जो लीवर डिजीज का जो ज्यादातर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है। लोग, आपने देखा होगा कि गांव से लेकर शहर तक आजकल मोटापा बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, तो और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तो ये जो हेपेटाइटिस लीवर डिजीजेस है, ये मोस्टली हेपेटाइटिस के कारण होता है। हेपेटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, मतलब लीवर की इंजरी। तो इसके बारे में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि इनिशियली 4-5 साल 10 साल आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब आपको एक दिन पता चलता है आपका लीवर तो पूरी तरह से खराब हो रहा है, तब लोग को याद आती है लीवर की। तो ये जो वर्ल्ड लीवर डे मनाने का मतलब है, अभिप्राय है जो पूरे विश्व में, और जो हेपेटाइटिस डे मनाने का अभिप्राय यही है कि लोग जागरूक हो, हर साल कम से कम अपना चेकअप कराएं, है ना। मोस्टली अवेयरनेस की कमी है, इसी के लिए मनाया जा रहा है। सर, एक बात यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि इसका पता नहीं चलता है और जब स्थिति बिगड़ जाती है तब जाकर हम उस स्थिति में पहुंचते हैं कि लीवर हमारा बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। जी जी, हाँ। कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हो जिनको देख करके ऐसा लगे, जो हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए हों, कि हाँ, हमें ऐसा लग रहा हो कि शायद ये चीज़ कुछ नॉर्मल नहीं है और जी जी, वो लीवर से जुड़ा हुआ हो, जिससे कि एक पहचान हो पाए लोगों को, क्योंकि दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनको भी चूंकि जिस तरह से जो नतीजे बताए कि हर 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति लीवर की समस्या से ग्रसित है, तो जी। कैसे उन लोगों को पता चले कि ये शुरुआती लक्षणों में ये पता चल जाए कि हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं और ये लीवर को हमारे इन्फेक्ट कर रहा है? तो सबसे पहला है इसके लिए कि आदमी का जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो 25 के अंदर होना चाहिए आदमी का। मतलब जो वेट है और हाइट का वो रेशो है आपका, वो 25 से कम होना चाहिए। ये नॉर्मली जो हेल्दी लीवर जिनका होता है उनका 23 से कम होता है। तो अगर किसी का BMI ज्यादा है
तो उसको फैटी लीवर हो सकता है। दूसरा, आजकल ना एक जांच होती है, लीवर फंक्शन टेस्ट कहलाता है। उसमें एक एंजाइम होता है एएलटी लेवल, वो 40 से कम होना चाहिए। यदि किसी तो सभी को, कोई भी हेल्दी फील करता हो, लेकिन 1 साल में एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराए और उसका चेक करें कि एएलटी लेवल कितना है उसका, है ना। ये एंजाइम होता केवल तभी बढ़ता है जब लीवर की इंजरी होती है ना। तो उसके लिए 2 उपाय, वेट कंट्रोल रखिए आपका, और आपका एएलटी कंट्रोल हो। तीसरा होता है एल्कोहल कंजप्शन, जो एल्कोहल आप कितना पी रहे हैं, उसके कारण भी लीवर में इंजरी होती है। तो अभी तक जैसे आप 1 दशक पहले की बात करें तो पूरे विश्व में और भारत की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा जो लीवर की बीमारी होती थी वो दारू के कारण होती थी। लेकिन अब चेंज होने लगा है। अभी रिसेंटली 2020 के बाद से लोग का जो फैटी लीवर ज्यादा इंजरी कर रहा है लीवर को कंपेयर टू दारू, क्योंकि जो आज जैसे डायबिटीज अब 30 से 40% पॉपुलेशन में फैल गया है। तो जो डायबिटीज में क्या हो जाता है, आपका जो लीवर में डिपॉजिट हो जाता है बहुत सारा ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, वही सर्कुलेशन में आते हैं, फिर वो ट्राइग्लिसराइड हार्ट अटैक कराता है। तो फैटी लीवर आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, और उसको कंट्रोल करने के लिए वेट मैनेजमेंट, ये लीवर फैटी लीवर के लिए आपका फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं 2-3 साल में एक बार। आप 1 साल में कराएं, अगर नहीं पॉसिबल है तो 2 साल में कराएं। ये जांच होती है, इसमें पता करते हैं कि अपनी बॉडी में जो लीवर है उसमें कितना फैट डिपॉजिट है, और जो हेल्दी लीवर होता है उसमें 5% से ज्यादा मतलब जो आपका फैट होता है वो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। तो आप फाइबर स्कैन करा सकते हैं, एएलटी चेक कर सकते हैं, और वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स की बात करते हैं तो आपको इंडाइजेशन होगा, आपको गैस बनेगी, आपको एसिडिटी बनेगी, है ना, आप अनकंफर्ट फील कर रहेगा, लेजीनेस रहेगी। लेकिन जब ये बीमारी जब आगे बढ़ जाती है, सीवियर लीवर डिजीज के रूप में बढ़ जाती है, तो आपको लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस हो जाता है, जो कि रिवर्सिबल नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचेगी कि अगर आपको ऐसा लगने लगे, ऐसी आपको समस्या लगने लगे कि आपका खाना सही तरीके से नहीं पच पा रहा है, खाना देख के आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी जैसी इच्छाएं हो रही हैं, तो आपको एक बार अपने लीवर की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। और जिस तरह से अल्कोहल को लेकर बात कही, हम लगातार हर कार्यक्रम में ये बात दर्शकों से कहते हैं कि अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नहीं, इससे कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे लोगों को जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता है, और वो इस बात पर ध्यान नहीं देते। जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है तब वो चीज़ें समझ में आती हैं। डॉक्टर नीरज जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नीरज, आज विश्व लीवर दिवस है। इस लीवर दिवस को क्यों मनाया जाता है, और क्या कुछ लोगों के अंदर अभी जागरूकता की कमी है जिसकी वजह से लीवर की समस्या से लोग परेशान होते हैं? लीवर जो है शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और ये अपनी तरीके से इसको ड्यूअल ब्लड सप्लाई मिल रही है। इसका एक खुद का एक इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म है, और ये शरीर का एक बहुत ही वाइटल अंग है। इसके बिना अपना मतलब जीवन जो है संभव नहीं है। भगवान ने लीवर जो है अपने को एक ही दिया है, किडनी वगैरह 2 देके रखी हुई है। और लीवर जो है आपका पूरे बॉडी के पूरे मैकेनिज्म में, मतलब आपका बीएमआई रेगुलेशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन से लेके आपका ब्लड रेगुलेशन में, डाइजेशन में, ये पूरे ऑर्गन्स में, और टॉक्सिन्स निकालने के लिए जो शरीर में अपने जहर जो मतलब बनता है वो निकालने के लिए, दवाइयों के डाइजेशन के लिए बहुत वाइटल ऑर्गन प्ले करता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से फैटी डाइट लोगों ने लेना चालू कर दी है, बाहर का खाना ज्यादा चालू कर दिया है, एक्सरसाइज वगैरह कम कर दी है, उस वजह से लीवर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ना चालू हो गए हैं। अल्कोहल लेने की वजह से लीवर के अंदर डैमेज होना ज्यादा चालू हो गया है। तो लोगों को इसके प्रति अभी अवेयरनेस कम है कि लीवर के ऊपर अपने को विशेष ध्यान देना है, वेट गेन नहीं हो इसके ऊपर ध्यान देना है। इसलिए ये लीवर डे मनाने का और हेपेटाइटिस डे मनाने का प्लान किया हुआ है। सर, यहाँ पर हम हेपेटाइटिस बी को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। इससे जो इसको लेकर के कई बार ऐसा देखा गया है कि इसके शिविर लगाए जाते हैं जहाँ टीके भी लगवाए जाते हैं। तो इनके टीकों का कितना महत्वपूर्ण ये टीके हैं, और अगर लीवर को लेकर बात करें तो क्या कुछ इससे लाभ इन टीकों से हो सकते हैं? क्योंकि लोग आमतौर पर इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, क्योंकि ये टीके जब लगाए जाते हैं तो
स्थितियां ऐसी होती है कि बचपन में जो टीके लग जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वैक्सीन को लेकर के भी लोगों में इतनी देर बाद जागरूकता आई जब लोगों पर जान की पड़ गई। उससे पहले लोग वैक्सीन से भी दूर भाग रहे थे। तो इन हेपेटाइटिस बी के टीकों को लेकर के भी लोग इतने उत्साहित नहीं होते हैं या इतने जागरूक नहीं हैं। तो क्या कुछ ऐसे वो फायदे हैं जो इसकी वजह से हो सकते हैं? हेपेटाइटिस जो है लीवर का इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहलाता है। ऐसे ही हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, बी इन्फेक्शन, सी इन्फेक्शन, डी और ई ऐसे ग्रेड किए हुए हैं हेपेटाइटिस को। तो हेपेटाइटिस ए है वो बैक्टीरिया से होता है, बी वायरस से होता है, सी वायरस से होता है, डी और ई अन्य कारणों से होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये स्पेसिफिकली वायरसेस से इन्फेक्शन होता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के खून के कांटेक्ट में आ जाते हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति का खून जिसको हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है उसका खून अगर आपके शरीर में लग जाए या आपको बाई चांस गलती से लग जाए या आपको नीडल चुभ जाए तो फिर आपको हेपेटाइटिस बी होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। और अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है और आपका साथ में फैटी लीवर है और अगर वो सिरोसिस में कन्वर्ट होता है और सिरोसिस में फिर वो मैलिग्नेंसी लीवर के कैंसर होने की संभावना हेपेटाइटिस बी आपकी बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो हेपेटाइटिस बी के लिए बचपन के जो भी न्यू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आए हैं उसमें हेपेटाइटिस बी के टीके लग रहे हैं या जो बड़े हो चुके लोग हैं उनके अंदर भी हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शंस लग रहे हैं और उसका बूस्टर डोज भी लगता है। तो ये जब हेपेटाइटिस बी के टीके वगैरह लग जाते हैं तो अगर आप संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में भी आते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी होने की संभावना कम होती है उनके खून के कांटेक्ट आने से। तो ये बहुत कारगर है और बिल्कुल इनको लगवाना चाहिए हेपेटाइटिस बी के टीकों को, बच्चों को भी और क्या बचपन में बच्चों को भी ये टीके दिए जा सकते हैं या इसके लिए भी कुछ एक उम्र निर्धारित है कि इस उम्र के लोगों को? हेपेटाइटिस बी के टीके जो है अब आपके जो गवर्नमेंट के शेड्यूल में तो नहीं है लेकिन जो IMP है जो इंडियन मेडिकल पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उनके शेड्यूल में उन्होंने हेपेटाइटिस बी के टीके जो है वो बच्चों को लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और ये बहुत कारगर है और इनको लगवाना ही चाहिए बच्चों को। धीरे धीरे ये अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी आ जाएंगे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। डॉक्टर आशीष, फैटी लीवर को लेकर आपने तमाम बातें कही कि लीवर पर फैट जब जम जाता है तब स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। तो क्या जब फैटी लीवर की समस्या है तो इसको दवाइयों से दूर किया जा सकता है या फिर जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, हमारा खान पान है, उसमें हमें संतुलन करना होगा और किस तरह से ये करना होगा? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो लीवर की इंजरी होती है उसकी बहुत सारी मैकेनिज्म इंजरी होने की। एक है ड्रग टॉक्सिसिटी। तो मतलब क्या है कि अगर आप ज़्यादा दवाई ले रहे हैं, क्योंकि लीवर का काम है कि ड्रग जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक पदार्थ आते हैं उसको कम टॉक्सिक में कन्वर्ट करना होता है। तो आप अगर बहुत लंबे समय से अगर मेडिसिन ले रहे हैं वो भी आपको लीवर को इंजरी बढ़ा सकता है, चांस इंजरी होने के चांस बढ़ा। तो इसके लिए अभी अगर देखा जाए बहुत सारे ड्रग्स जो है जो ट्रायल में है और यूज हो रहे हैं, बट अभी प्रिवेंशन के लिए मैं बोल सकता हूँ जो फर्स्ट ग्रेड से ग्रेड 1 में है आपके फैटी लीवर, तो उसे विटामिन ई की कोई टैबलेट ले, है ना, 600 mg का एवरी टाइम, मतलब 400 mg सुबह शाम। तो विटामिन ई फायदा करता है। कॉफी, ब्लैक कॉफी भी फैटी लीवर को कम करने में लोगों ने देखा है। और एक्सरसाइज, अगर आप वेट लूज करते हो, ये जरूरी नहीं कि कोई आदमी ज्यादा खाना खाता है तो उसको फैटी लीवर हो जाएगा। वो बॉडी टाइप डिसाइड करती है कि उसका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्जन का रेट क्या है ना, वो मेटाबॉलिज्म डिसाइड करता है। तो उसके लिए अगर आपके बॉडी वेट गेन की तरफ जा रही है तो आप उसे वेट गेन कम करने की कोशिश करें। विटामिन ई टैबलेट ले सकते हैं। वो क्या करता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो आपके फैट डिपोजिशन का जो रेट है उसको कम करके रखता है। तो आपका मतलब फैटी लीवर जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 जो नेस होता है, फाइब्रोसिस से जाने में रोकता है। देखिए सर, यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि खाने पीने को लेकर के बात हम खुलकर नहीं कर पाए हैं अभी। क्या कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए या उनका रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खाने के लिए? खान पान में क्या संतुलन हमें बनाए रखना होगा? तो सबसे पहले वही सारी चीजें जो आपको हार्ट अटैक को रोकती हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड, और मतलब जिसमें ज्यादा ऑयली चीजें, आपका ज्यादा फैट जिसमें हो, कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम करना है। सीधी बात है, आप उतना ही इनपुट अपनी बॉडी को देना है जितना आउटपुट दे रहे हो आप। मतलब जितना कम खाना है। रात में आप ट्राई करो कि दिन में आप जॉब करते हो, आप बाहर घूमते हो तो आपका यूज हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करता है।
लेकिन क्या हो जाता है कि आप नाइट में लेट नाइट खाना खाएंगे और फिर सो जाते हैं, तो वो आपको ना फैट डिपोजिशन इंक्रीज करता है। तो आपको ट्राई करना कि डिनर आपका हल्का हो, आप ज़्यादा खाना नाइट में ना लें, है ना। तो और इसके अलावा आपको वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको फायदा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिर भी आपको हेल्प करेगा। इस टाइप का आपको ट्राई करना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है आपको, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट वाली चीज़ें हैं इनको इग्नोर करना है। आप अगर वेजिटेरियन है तो आप गोभी वगैरह खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, है ना, ये आपको हेल्प करेंगे। सर, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को सर दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या होती है या बॉडी पेन की ज़्यादा समस्या होती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि रेगुलर वो पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जी क्या पेन किलर का इस्तेमाल लीवर के लिए सही है? ये कितना इफेक्ट करता है? हाँ, जैसे अभी बहुत सारी स्टडी है, जो एस्पिरिन वगैरह मेडिसिन हैं, पैरासीटामोल है, ये भी अगर आप ज़्यादा डोज लेते हैं, दिन में 4 से ज़्यादा लेते हैं, तो ये ड्रग इंजरी करती हैं। अब इसके लिए लिटरेचर भरा हुआ है ना, कि आपके ज़्यादा आपको इग्नोर करना चाहिए। आप डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें, आपका प्रॉब्लम क्या है। ऐसे अपने मन से मेडिसिन मत लें, है ना, ये लॉन्ग टर्म आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ये इसको कहलाते हैं ड्रग इंड्यूस लीवर डिजीज हो सकता है, जिसे डिली बोलते हैं। ये वन ऑफ द मेजर कॉज है उसका। यानी कि ये नुकसानदायक तो है। आप अगर बिल्कुल। रोज दवाइयाँ ले रहे हैं और खासकर दर्द की दवाइयाँ अगर रोज ले रहे हैं तो या तो जी पहले आप किसी डॉक्टर के पास जा कर के राय लें, क्या वो दवाई लेना सही है, शरीर के लिए वो जी सही है और कितनी मात्रा में वो लेना है। क्योंकि कभी कभार स्थिति ऐसी बन जाती है कि थोड़ी देर में तुरंत आराम नहीं मिलता है, तो फिर एक गोली खा ली, फिर एक गोली खा ली, और उसकी वजह से स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। जी जी डॉक्टर नीरज, अगर लीवर पूरी तरह से खराब हो जाता है, यानी कि लास्ट कंडीशन, लास्ट स्टेज जिसे बोलते हैं, तो क्या वहां पर लीवर ट्रांसप्लांट संभव है और ये कैसे संभव है? जब लीवर ट्रांसप्लांट या लीवर फेलियर हो जाता है तो उसके अंदर आपका जो लीवर का जो टिश्यू है वो पूरी तरीके से सड़ जाता है, बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाता है, छूने बिल्कुल पूरा डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का हो जाता है और बिल्कुल सिकुड़ के बिल्कुल छोटे साइज का आकार का हो जाता है। इसके लिए एक ही उपाय बचता है कि लीवर का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले तो डोनर की आवश्यकता पड़ती है। कोई जीवित व्यक्ति या ब्रेन डेड व्यक्ति ही चलिए, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से डॉक्टर नीरज से संपर्क कट गया है। डॉक्टर आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर आशीष, क्या लीवर ट्रांसप्लांट संभव है और कैसे ये संभव हो सकता है? क्योंकि अगर लीवर एक ही होता है और अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें तो वो व्यक्ति फिर कैसे जिंदा रहेगा? क्या इसके एक्चुअली विकल्प होते हैं? जी, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर, जैसे आप एक स्प्रिंग को प्रेस करते हो और छोड़ते हो तो वो अपने रूप में आ जाती है, उसी टाइप का सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता अब लीवर में होती है। अगर आप अपने लीवर को 50% भी अगर कट करके ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे उसको और बॉडी से निकाल देंगे, तो वो महीनों में, 1 महीने के अंदर ही वो फुल लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी। तो हमारी बॉडी के लीवर में सबसे ज्यादा तो जब हम लोग बोलते हैं ना लीवर ट्रांसप्लांट, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे व्यक्ति का पूरा लीवर निकाल के उस आदमी में लगा देंगे। उसमें क्या करते हैं कि 20 से 30%, 40% लीवर उसके जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनसे लेके जो पेशेंट है उससे इंग्राफ्ट कर देते हैं। तो जो डोनर होता है उसका लीवर 4 से 6 वीक में पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है, और जो आपका रिसिपिएंट होता है जिसने लीवर लिया है वो भी धीरे धीरे पूरे लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत सारा संयम रखना पड़ता है, क्योंकि आप उस समय दूसरी किसी और की बॉडी का ऑर्गन अपनी बॉडी में इनग्राफ्ट करते हैं तो बहुत सारा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेनी पड़ती है, क्योंकि अपनी बॉडी उसको फॉरेन समझती है और अपना इम्यून सिस्टम उस पर फाइट करने लगता है। तो उस समय बहुत सारी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेनी पड़ती हैं, तो बहुत सारी बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप देखा जाए 5 ईयर सर्वाइवल अराउंड 70% है लीवर ट्रांसप्लांट होने में, कि आप 5 साल सर्वाइव करेंगे और या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं, तो ये एवरेज है। यानी कि लीवर का ख्याल अब लोगों को रखना ही होगा, लीवर के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करना होगा, क्योंकि इतनी भयानक स्थिति लास्ट स्टेज पर पहुंचती है जब आपका लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो ये समझिए कि आपका शरीर भी पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। तो जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें ये समझना होगा, और ख़ास करके कुछ जानकारियां हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं
वो समझ सकते हैं कि क्या कुछ सावधानियां उन्हें रखनी होंगी जिससे कि लीवर की समस्या से बचा जा सके। डॉक्टर नीरज, तो आज विश्व लीवर दिवस है, कुछ आप संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहें, हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें? लीवर जो है आपका शरीर का बहुत वाइटल अंग है। ये जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये खुद के रक्षा करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम है। इसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अपन जबरदस्ती बर्डन डालें, एक्स्ट्रा बर्डन डालें। तो हमें इसको विशेष रूप से इसका विशेष ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर अपने को अपनी डाइट कंट्रोल करके प्रॉपर रखनी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। अल्कोहल का सेवन या तो कम करें या तो बंद करें, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। पानी विशेष रूप से मैं सभी प्रेस वार्ता में बोलता हूं कि पानी अच्छे से अच्छी मात्रा में लें, फाइबर वाली डाइट ज्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा डाइट में कम करें, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा करें। तो आप ये जो बीमारी है, लीवर की जो बीमारी है, इससे आप बच पाएंगे। अगर इस लीवर की बीमारी हो रही है तो तुरंत अस्पताल में जाके दिखाइए, सोनोग्राफी करा के कंफर्म कीजिए। फैटी लीवर हो रहा है तो उसका भी इलाज संभव है। सिरोसिस ऑफ लीवर है तो उसका जो आगे प्रोग्रेस है वो भी अपन रोक सकते हैं। तो इसके लिए आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए, डीएम गैस्ट्रो से मिलिए, सर्जन से मिलिए। पित्त की थैली में अगर आपको पथरियां हो रही है तो आप उसके लिए भी प्रॉपर जाके और जल्दी जल्दी उसका इलाज कराइए। उसको इग्नोर नहीं करना है, अपने को अपने लीवर का विशेष तौर पे ध्यान रखना है और स्वस्थ रहिए और एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, पानी अच्छी मात्रा में लीजिए और रात का खाने के बाद कम से कम आधा 1 किलोमीटर की वॉक अपन करें और सोने से करीब 2 घंटे 3 घंटे पहले अपन खाना खा लें तो आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। चलिए डॉक्टर आशीष, 1 मिनट में आप भी कुछ अगर लोगों को, जो दर्शक हैं, उनको कोई टिप्स देना चाहें, और आज विश्व लीवर दिवस है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? एक्चुअली जैसे एडल्ट है तो उसे वो पता है कैसे बचना है, लेकिन एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है उनका स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। जैसे मैं हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी एडल्ट को इन्फेक्शन होता है तो केवल क्रोनिसिटी लीवर की होगी, वो 5 से 10% है। लेकिन यदि माँ प्रेग्नेंट है और उसको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा हूँ, तो वो उनके बच्चे में 90 to 95% है। तो सब मेरे आज का संदेश ये है कि जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनकी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, ताकि माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन को रोका जा सके। वरना क्या हो जाता है, आपने भी सुना होगा कि एक बर्थ हुआ था लेकिन वो डेथ हो गई उसकी, जैसे क्योंकि जॉइंटिस हुआ था, उसे पीलिया हुआ था। तो माँ से बच्चे में वायरस फैल जाता, उस बच्चे का क्या दोष था, है ना, क्योंकि हमने ख्याल नहीं किया। तो हम आगे वाली पीढ़ी को डिफेक्टिव पैदा न करें, इसलिए सभी को प्रेगनेंसी के समय हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग जरूर कराएं और अपने, जैसे सब डॉक्टर साहब लोगों ने बताया सभी ने, कि अपने लीवर को हेल्दी कैसे रखना है, उस तरीकों को अपनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने कीमती वक्त निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को दी। तो दोस्तों, आज विश्व लीवर दिवस है और लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये यूँ कहिए कि हमारे शरीर का ये पावर हाउस है और इसे सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप डॉक्टर के पास जाकर के पूरा चेकअप कराएं और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।